हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि सरकार लगातार रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है और रिन्यूएबल सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार आपका चाह रही है कि जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, जितना भी एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं उससे हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होता है। तो सरकार चाह रही है कि जितना भी हमारा एनर्जी है वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए और हम खुद पे अपना रिलायबल हो जाए, जिसके लिए सरकार जो है वो लगातार आपका रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। और इसी के तहत जितनी भी कंपनियां रिन्यूएबल सेक्टर की उसमें बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। और इसी के तहत सरकार ने अब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरडा को लेकर के एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो कि इसका अगर हम बात करते हैं कल के टाइम, तो कल आप देख सकते हो यहाँ पे 10-30 में इसका 167 रुपये 20 पैसे पे चल रहा था और जैसे ही इसका अनाउंसमेंट आया, आप देखिए 4% से बढ़ गया इसका। और आप देख सकते हो कि अभी तक अगर हम 5 दिन तक की बात करें, तो अगर हम कल की बात करते हैं तो देखिए कितना ज्यादा आपको तेजी देखने को मिला है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर सरकार ने इसको लेकर के क्या ऐसा न्यूज निकाला है जिसकी वजह से इसमें इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आज की, तो देखिए 2.21% की तेजी देखने को मिल रही है आपका 26 तारीख को, क्योंकि आज तो आपका शनिवार है, आज तो मार्केट बंद है। तो आपका 26 तारीख की बात करेंगे इसमें। अब देखिए, अगर 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में आपका 1.13% से डाउन चला जा रहा था, लेकिन जैसे ही न्यूज निकल के आई, आप देख सकते हो कि आपका 4% से तुरंत आपका जम कर गया। वहीं अगर हम एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने में आपका 25% की तेजी देखने को मिल रही है। और अगर हम 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने मात्र में आप देखिए 184.92% की आपका स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिली। 2024 की बात करते हैं तो 63% से आपका बढ़ गया है सिर्फ 4 महीने के अंदर। और अगर एक साल की बात करते हैं तो 184.92% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। और अभी का जो प्राइस है 170 रुपये 95 पैसा। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा आपको तेजी देखने को मिली है। आपका रिन्यूएबल सेक्टर की ये जो कंपनी है, फाइनेंस कंपनी है, रिन्यूएबल सेक्टर की फाइनेंस देने का काम करती है। जितने भी आपके रिन्यूएबल सेक्टर की जो कंपनियां होती है, जो आपका चाहे वो सोलर प्लांट लगाए या फिर आपका विंड प्लांट लगाए या थर्मल प्लांट, ये सॉरी हाइड्रोजन प्लांट लगाए या फिर आपका हाइड्रो प्लांट लगाए, तो उन सबको आपको ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। ठीक है, तो इसी को लेकर के बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आई। अब चलिए हम देखते हैं कि सरकार ने इसको लेकर के क्या डिसीजन लिया जिसकी वजह से इसमें इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। तो अगर हम बात करते हैं सरकार के स्टेप्स की, तो देखिए सरकार ने इरडा को जो नवरत्ना स्टेटस दे दिया। अब जाहिर सी बात है कि नवरत्ना, मिनी रत्ना और महारत्ना, ये 3 तरह के आपका स्टेटस होता है जो पीएसयू सेक्टर की कंपनियों को दिया जाता है। तो ये पहले आपके कोई भी स्टेटस में नहीं था, लेकिन अभी देखिए इसको नवरत्ना कंपनी मिल गया। तब हम देखते हैं कि इसको लेकर के क्या फायदा होगा जिसकी वजह से इसमें इतना ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ऑन फ्राइडे सेड इट हैज ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, यानी कि आपकी जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है उसने इसको नवरत्ना दे दिया। अब इससे क्या फायदा होगा इसका? ए नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड इरडा इज इंगेज इन प्रमोटिंग डेवलपिंग एंड extending financial assistance for setting up projects related to new and renewable sources of energy। यानी कि ये जो है वो आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की तरह काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आती है आपकी ये जो इरडा है, और आपका जो है न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को जो है आपका सेटअप करने का प्रोजेक्ट बनाने का काम करती है। अब अगर हम बात करते हैं इससे इसको क्या फायदा होगा, तो देखिए the Indian government grant Navratna status to premium public banks undertaking, empowering them to execute significant investment of up to 1,000 crore without requesting approval from the central authority। देखिए, अभी जितने भी सरकारी कंपनियां, उन सबको कोई भी आपका इन्वेस्ट करना होता है, कहीं भी पैसे खर्च करने होते हैं, तो सरकार की मिनिस्ट्री से आपको परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन जैसे ही इसको आपका देखिए नवरत्ना कंपनी का स्टेटस मिल गया, ये अपना जो 1,000 करोड़ का है, ये इसके जो एमडी है, इसके जो ऊपर के हायर ऑफिशियल्स है, उन्हीं से परमिशन लेकर के ये खर्च कर सकती है, यानी कि मिनिस्ट्री से इसको परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है कि 1,000 करोड़ का जो खर्च करेगी वो कोई भी मिनिस्ट्री से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, जिससे इसका एग्जीक्यूशन बहुत आसान होगा और बहुत जल्दी जल्दी आपका इसमें काम होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जितने भी सरकार से अप्रूवल लेना होता है उसमें बहुत ज्यादा पेचीदा फंसता है, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब ये जो 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है कहीं भी आपका जो है वो डायरेक्टली कर सकती है। तो इससे ये फायदा होगा कि ये अपना बिजनेस जो है लगातार इसको बढ़ा सकती है। तो ये इसका फायदा होगा और इसी की वजह से इसमें 4% की आपको तेजी देखने को मिले। द फर्म आर परमिटेड टू लोकेट अप टू 30% ऑफ देयर नेट वर्थ एनुअली प्रोवाइडेड इट रिमेन अंडर 1,000 करोड़। एडिशनली दे हैव द ऑप्शन टू पार्टिसिपेट इन जॉइंट वेंचर, फॉरगेट पार्टनरशिप एंड सेट अप ओवरसीज सब्सिडियरी। देखिए, ये जो कंपनी है वो आपका 30% से आपका बढ़ने का, आपका नेटवर्क जो है वो लगातार बढ़ने की आपकी एनुअली बात कर रही है। साथ ही आपका जो है वो 1,000 करोड़ का जो अभी मिला है इसको खर्च करने का पर्स, ये बहुत ही बढ़िया इसका है। और आगे कह रही है कि ये आपका जॉइंट वेंचर में पार्टिसिपेट करेगी और चाहे ये आपका ओवरसीज सब्सिडी भी बनाने का ये काम करेगी। तो आप देख सकते हो कि नवरत्ना स्टेटस इसको मिल गया, जिसकी वजह से ये 1,000 करोड़ का आपका जो है वो आपका खर्च करने का आपका कैपेबिलिटी रख सकती है अब बिना किसी मिनिस्ट्री के अप्रूवल से। तो यही बहुत बड़ी न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से इसमें इतनी ज्यादा तेजी देखने को मिली। अगर हम बात करते हैं कि नवरत्ना स्टेटस मिलने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कंपनी को फर्स्ट अटेंड करना पड़ता है मिनी रत्ना कैटेगरी 1। ठीक है, डेजिग्नेशन एंड बी इंक्लूड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में आपको इंक्लूड करना पड़ता है। पहले मिनी रत्ना, फिर नवरत्ना, उसके बाद महारत्ना। तो अभी ये देखिए नवरत्ना बन गई है। अगर हम आगे बात करते हैं तो इरडा परफॉर्मेंस इन द जनवरी मार्च क्वार्टर एग्जिबिटेड एनहांस इमेजिन एंड इंप्रूव एसेट्स क्वालिटी कंपेयरिंग ईयर ऑन ईयर फिगर। इरडा विटनेस ऑफ 32% राइज इन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में इसका 32% का बढ़ गया है। और अगर हम बात करते हैं तो इसका कंसिस्टेंट क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो 337 करोड़ का रहा। अगर हम इरडा के बारे में फाइनेंशियल रिजल्ट की अगर आगे बात करते हैं क्वार्टर 4 के रिजल्ट की, तो देखिए इरडा एक्सपीरियंस अ नोटेबल 26.8% इंक्रीज इन द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 26% का इसमें इंक्रीज देखने को मिला। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस की, तो प्रीवियस इसका देखिए जो था वो आपका बहुत कम था और इसमें जो है 26% से बढ़ गया। रीचिंग जो है वो आपका 59,698 करोड़ का इसमें बढ़ गया। ठीक है, एएमयू। और अगर हम बात करते हैं ग्रोथ की बात करते हैं तो 18% से इसका ग्रोथ देखने को मिला। इरडा शेयर एंडेड 2.2% हायर ऑन द फ्राइडे ट्रेडिंग आपको देखने को मिला, रीचिंग 170.95 रुपए पर शेयर एनएससी पे आपको ये देखने को मिला। ईयर टू डेट
इरेडा शेयर हैव यील्डेड अ रिटर्न ऑफ 63% का आपका रिटर्न दिया है सिर्फ आपका इसी में साल की बात करते हैं तो। स्टॉक बूस्टेड 1 ईयर ऑफ द 184% से आपका ये बढ़ गया। द स्टॉक लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज लास्ट ईयर ऑन नवंबर, यानी कि 29 नवंबर को पिछले साल ही आपका ये लिस्टेड हुआ है। और एक्सपीरियंस रिमार्केबल सर्ज 87% फ्रॉम इट्स इशू प्राइस। देखिए इशू प्राइस से 87% बढ़ गया। मार्किंग इट एज वन ऑफ द स्टैंडर्ड लिस्टिंग ऑन द ईयर, यानी कि ये बहुत अच्छी लिस्टिंग हुई है इसकी। तो ये पूरी न्यूज निकल के आई कि सरकार ने इसको जो है वो मिनी रत्ना से नवरत्ना का आपका स्टेटस दे दिया, जिसकी वजह से ये 1000 करोड़ का खर्च कर सकती है बिना सरकार के अप्रूवल के। आपका जो उसके हायर ऑफिशियल्स हैं वो खर्च कर सकते हैं, ठीक है, इसका अपना डिसीजन लेकर के। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज थी जो इसके रिगार्डिंग लेकर के आ रही थी। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका एक बार फाइनेंशियल कंडीशन को कि इसका फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। तो ये हमारे पास इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आ गया। इसका फाइनेंशियल कंडीशन सबसे पहले अगर मार्केट कैप की बात करते हैं तो 45,867 करोड़ का स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 9.35% से बढ़ रहा है, आरओए 17.3% से बढ़ रहा है। हाई और लो की बात करते हैं तो 50 रुपया लो और 215 रुपया हाई। अगर फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 10 रुपए का फेस वैल्यू, और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 31.8 रुपया का बुक वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं 4 रुपया 66 पैसा, और करंट प्राइस तो मैंने आपको बताया 171 रुपया, ठीक है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं एक साल के चार्ट पैटर्न। तो देखिए एक साल का चार्ट पैटर्न देखिए आपका ये मूव करना स्टार्ट हुआ है, वो आप देख सकते हो 29 नवंबर को 60 रुपया था, और अभी आप देख सकते हो 170 रुपया, लगभग 100 रुपया से भी ज्यादा आपका ये बढ़ गया, ठीक है। अब बात करते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। ये हमारे पास क्वार्टरली रिजल्ट का डेटा आ गया। सबसे पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू। तो रेवेन्यू देखिए इसका लगातार बढ़ता गया है। दिसंबर 2022 में 869 करोड़ था, और अभी देखिए 1391 करोड़ पहुंच गया। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए 240 करोड़ से आपका बढ़ करके 488 करोड़ पहुंच गया। और अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखिए 235 करोड़ से आपका ये बढ़ करके 480 करोड़ पहुंच गया। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट में आप देखिए 201 करोड़ से आपका ये बढ़ करके 337 करोड़ पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि क्वार्टरली रिजल्ट में ये लगातार जो है वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करती आई है। फाइनेंशियल मार्जिन की भी बात करते हैं तो देखिए लगातार इसका मार्जिन बढ़ा है। 28% मार्जिन था, उसके बाद आप देख सकते हो 31% मार्जिन, और अभी आप देखिए 35% का मार्जिन है। तो लगातार इसका जो है वो मार्जिन में बढ़ता गया है। अब चलिए इसके ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके रेवेन्यू की बात करते हैं तो रेवेन्यू देखिए लगातार बढ़ा है। मार्च 2020 में 2368 करोड़, और अभी आप देख सकते हो 4964 करोड़ हो गया। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए मार्च 2020 में 259 करोड़, और अभी देखिए 1714 करोड़ हो गया। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्जिन की, तो फाइनेंशियल मार्जिन भी देखिए लगातार बढ़ गया। आप देख सकते हो मार्च 2022 में 29%, उसके बाद आप देख सकते हो 33%, और अभी आप देखिए 35% से बढ़ गया। अगर हम बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो देखिए ये भी बढ़ा है। 241 करोड़ से आपका बढ़ करके 1685 करोड़ पहुंचा है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ा है। देखिए 215 करोड़ से आपका ये बढ़ करके 1252 करोड़ पहुंच गया। तो देख सकते हो लगातार इसका जो है वो प्रॉफिट और लॉस ईयरली बेसिस पे भी बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं इसके ग्रोथ परसेंटेज, तो देखिए सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में 23%, और लास्ट ईयर से आपका 43% से बढ़ रहा था। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में 53%, और अभी 45% से बढ़ रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो देखिए 3 साल में आपका 16%, और लास्ट ईयर से आपका 17% से बढ़ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ये भी इसका जो है वो लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। अब चलिए अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में सबसे पहले इसके रिजर्व को देख लेते हैं। तो रिजर्व आप देख सकते हो लगातार इसका रिजर्व है वो बढ़ता गया है। मार्च 2020 में 1737 करोड़ था, और अभी आप देखिए 5872 करोड़ का रिजर्व है। ये कितना ज्यादा इसका बढ़ा है। और अगर हम बात करते हैं इसके फिक्स एसेट्स की, तो फिक्स एसेट्स भी देखिए लगातार इसका बढ़ता गया है। 282 करोड़ से आपका बढ़ करके 361 करोड़ पहुंच गया। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट करता है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, किसके किसके पास कितना कितना शेयर है। तो जाहिर सी बात है प्रमोटर, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट की प्रमोटर है इसमें, तो 75% का स्टेक है गवर्नमेंट के पास। एफआईआई की बात करते हैं तो 1.36% का स्टेक है। और अगर हम डीआईआई की बात करते हैं तो 0.94% का स्टेक है। और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक के पास देखिए 22.70% का स्टेक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो होगा प्रमोटर पब्लिक जो आपका गवर्नमेंट है वह 75% का स्ट्रॉन्ग स्टेक है, और बाकी एफआईआई और डीआईआई को मिला देते तो लगभग 3% का स्टेक इन्हीं के पास है, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज थी आपका इसको लेकर के निकल के आ रही थी, इरेडा को लेकर के, कि सरकार ने इसको जो है मिनी रत्ना से नवरत्ना का स्टेटस दे दिया, जिसकी वजह से ये 1000 करोड़ का आपका जो खर्च कर सकती है बिना सरकार के पीरियर अप्रूवल के, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।